आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे डाइवोर्स की। अगर आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं, वो भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना, एलिमनी नहीं देना, लिटिगेशन चार्ज नहीं देना, और डाइवोर्स भी आपको गारंटी के साथ चाहिए कि डिवोर्स मिलना ही चाहिए। हाँ, ये संभव है, आपको डिवोर्स ही मिल जाएगा, आपको लिटिगेशन चार्ज नहीं देना पड़ेगा, एलिमनी नहीं देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ेगा, मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, कुछ नहीं देना पड़ेगा, फिर भी आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी। वो भी फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो नियम बताते हैं जिसके अंतर्गत ऐसा होता है, लेकिन ये नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपके केस में ऐसा होगा कि आपको डिवोर्स ही मिलेगा और ऊपर से आपको मेंटेनेंस, एलिमनी, कॉम्पनसेशन, लिटिगेशन चार्ज कुछ नहीं देना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1, सबसे पहले आपको इस बात पर फोकस करना पड़ेगा, क्या पत्नी को डाइवोर्स लेने की जल्दी है? इस बात पे आपको फोकस करना होगा। अगर आपकी पत्नी को डाइवोर्स लेने की जल्दी है तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ना देना पड़े, देने के लिए तो छोड़ दीजिए, आपके ऊपर कोई भी केस भी नहीं रहेगा और आपको यहां पर डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी पत्नी को जल्दी है डाइवोर्स की, इस कारण आपके केस में ऐसा होगा। नंबर 2, दूसरी परिस्थिति यहां पर यह भी कहती है कि अगर आपकी पत्नी अडल्ट्री में है और आपने उसकी अडल्ट्री पकड़ ली तो फिर आपको निश्चित है कि डिवोर्स ही मिल जाएगा और यहां पर आपको मेंटेनेंस और एलिमनी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अडल्ट्री वाले मामले में कानून ये कहता है कि अडल्ट्री हो चाहे रीमैरिज हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा और आपको डिवोर्स मिल जाएगा। नंबर 3, आपकी पत्नी ने झूठा एफिडेविट दिया और या झूठे सबूत दिए। बस आप इसको पकड़ लीजिए कि उसने कौन सा झूठा एफिडेविट में क्या झूठ बोला और उसने झूठे कौन कौन से सबूत दिए, उसने अपनी कौन कौन सी जानकारी छुपाई और आपने उसको कोर्ट में एक्सपोज कर दी सबूतों के साथ। आप तत्काल उसके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। इससे भी आपको बिना किसी लेन देन के डिवोर्स मिल जाएगा और वो भी जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ फिर आपसी सहमति से होगा, वरना पत्नी यहां पर जेल जाएगी क्योंकि उसने गलती कर दी है। नंबर 5, पांचवा नियम यह कहता है, कई बार ऐसा देखा जाता है केस के दौरान पत्नी पति और उसके परिवार वालों को धमकाती है, डराती है, उनके घर आ जाती है, जबरन घर में घुसने का प्रयास करती है, तोड़फोड़ करती है, मारपीट करती है। अगर ऐसा करते हुए पाई जाए, आप उनके ऊपर, उनके परिवार वालों के ऊपर, जो इसमें सम्मिलित हैं, सबके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज करवा सकते हैं। और एक क्रिमिनल केस दर्ज होने के बाद आप समझ लीजिए कि अगर उनको जेल नहीं जाना होगा, कोर्ट के चक्कर नहीं काटना होंगे, तो आपके साथ आपसी समझौते से ये लोग डिवोर्स देंगे और ऐसी डिवोर्स में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आप अपने नुकसान की भरपाई भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हत्या का प्रयास, अगर इन्होंने हत्या का प्रयास किया हो, पत्नी ने किया हो, उसके परिवार के लोगों ने किया हो, उसके बॉयफ्रेंड ने किया हो, और ये प्रूफ आपके हाथ लग जाए हत्या के प्रयास का, तो फिर समझ लीजिए कि अब पूरी बाजी पलट गई। अब आप जैसा कहेंगे वैसा पत्नी कहेगी, वरना हत्या के प्रयास वाले मामले में और हत्या के षड्यंत्र रचने के मामले में पत्नी तो संदिग्ध है ही, भला उसने किसी और से करवाया या किसी और ने किया, लेकिन उसके ही आदमी ने किया, तो इसके कहने पर किया होगा, इसको पता होगा, तभी तो किया है उसने, तो ऐसे में पत्नी भी जेल जाएगी। नंबर 6, आपके घर में चोरी की हो, आपके ऊपर झूठे केस किए हो। अगर आपके ऊपर झूठे केस किए हैं या आपके घर में चोरी की है, तो आप इन परिस्थितियों में भी पत्नी को जेल भिजवा सकते हैं। जब आपके विरुद्ध कोई भी झूठा केस आता है और उस केस को साबित नहीं कर पाती है, तो यहां पर 2 परिस्थितियां बन जाती हैं कि अगर आपकी मानहानि हुई है तो आप मानहानि का केस कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपको झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया,
जिससे आपको सजा हो सकती थी 3 साल की, 5 साल की, 10 साल की, या उम्र कैद या फांसी। अगर ऐसे आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए थे और वो साबित नहीं कर पाई, तो आप पलट के उसी जजमेंट के आधार पर इन षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हो, और इसमें आपको गवाह और सबूतों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही जजमेंट गवाह है और वही जजमेंट सबूत है। क्योंकि कोर्ट में साबित हो गया कि लगाए गए आरोप आपके झूठे हैं, तो झूठे केस में फंसाने के आरोप में कम से कम 2 लाख रुपए जुर्माना है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब उनको नहीं जाना होगा जेल, तो फिर समझौते करने के लिए तैयार। एक और इसमें देखने को मिलता है, कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति और उसके परिवार के लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हमने तो केस कर दिए, अब तुम जेल जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कहीं का नहीं रहोगे, हम तलाक नहीं देंगे, ना साथ रहेंगे, नहीं तो इतने लाख रुपए दे दो। जहां उनने कहा कि हमको इतना पैसा दे दो, हम अपने केस वापस ले लेंगे, ये हो गया आपका एक्सटॉर्शन मनी। भाई उनको चाहिए ना पैसा, तो कोर्ट में लिख के देना कि हमको स्थायी भरण पोषण इतना दिया जाए, वो एक बात अलग है। कोर्ट में दिया 10 लाख, बाहर बोला 20 लाख दे दो, अब भी कर लेते हम सेटलमेंट। और क्या कह रहा है कि पैसे दे दो, हम अपने केस वापस ले लेंगे। तो ये तो एक्सटॉर्शन मनी होगी कि हमने एक सोची समझी रणनीति के तहत आपके ऊपर केस किए हैं कि आप हमको पैसा दोगे तो हम केस वापस ले लेंगे, नहीं दोगे तो तुमको जेल भिजवाएंगे। भाई आपने कोर्ट में लिख के दिया कि मेरे को 20 लाख दे दो, उसमें तो ऐसा नहीं लिखा कि हम केस वापस लेंगे, उसमें देखा साहब ये कंपल्सेशन है, ये स्थायी भरण पोषण है। तो ये हो गया आपका एक्सटॉर्शन मनी कि इतना पैसा दे दो तो मैं केस वापस, वरना एक और केस लगा दूंगी, इसमें जेल भिजवा दूंगी। तो ये एक्सटॉर्शन मनी हो गई। तो आप यहां पर एक्सटॉर्शन मनी का केस भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा पेशी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ में मारपीट हो जाती है, आपको डराया धमकाया जाता है, एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो इसका सबूत आपके पास होना चाहिए और इनके विरुद्ध आप उन सबूतों के आधार पर मामला दर्ज करवा सकते हैं। और जैसे ही आप मामला दर्ज करवाएंगे, वैसे ही यहाँ पर आपसी सहमति से सारे केसेस खत्म होंगे और ऊपर से आपको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये वो रास्ते हैं जिसमें आपको बिना मेंटेनेंस, बिना एलिमनी के डिवोर्स ही मिलता है और सारे केसेस भी कुछ कंडीशंस पे खत्म होते हैं। इसके अलावा पत्नी को जल्दी हो, एक रास्ता ये भी है। कई मामलों में ऐसा देखा गया कि पत्नी को जल्दी है दूसरी शादी करने की, तो उस मामलों में तो ये यहां तक देखा गया कि पत्नी ने उल्टा पति को पैसा दिया। एक मामला कुछ दिन पहले प्रकाश में आया था जिसमें 17 लाख रुपए पत्नी ने पति को दिए, तब जाके पति ने डिवोर्स किया। उल्टा 17 लाख रुपए पति को मिले, तब जाके डिवोर्स हुआ। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग कंडीशन होती हैं कि किस आधार पे क्या होगा, लेकिन आपके पास में जो ऑप्शन आता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने केस में आगे बढ़ सकते हैं और इस तरीके से आपको डिवोर्स बिना मेंटेनेंस और एलिमनी के मिल सकती है। मैं हूं मुकेश जैन। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।